स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सर जी हमें पता है कि अगर कोई इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए सर जी कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। दूसरी चीज एक और, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज भी करा दूं। सर जी एक चीज और पता होनी चाहिए कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये कौन सी फॉर्म है सर जी? विच फॉर्म इज दिस मेरे बेटा? ये कौन सी फॉर्म है बेटा? इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? दिस इज नोन एज अ फैक्टर फॉर्म सर जी। फैक्टर फॉर्म। जब भी हमें इस तरह का कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं कि नहीं करते? जब भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है इस चीज का हम यूटिलाइजेशन करते हैं सर जी, ठीक है? इस चीज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फिर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड चीज, रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू मेरे बेटा जीरो एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन इसके अराउंड घूम जाते हैं सर जी। इस चीज के अराउंड सम लगाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, उसके अराउंड क्वेश्चंस घूम जाते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें सर जी कि गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स इज फोर। मान लो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी विच इज फोर, तो बी की वैल्यू आ गई -4। ठीक है जी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 34। हमारा काम ये होता है कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, क्योंकि हमें दो चीजें पता है, एक अल्फा प्लस बीटा पता है विच इज -b, एक अल्फा बीटा पता है विच इज सी। हमें दो चीजें पता है सर जी, सम पता है, प्रोडक्ट पता है, हमें सब कुछ इसी टर्म पे कन्वर्ट करना है। तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 34। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब बी स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 34। बी स्क्वायर -2c इज 34। बी की वैल्यू -4 तो 16 -2c इज 34। ठीक है जी। 16 - 2c इज 34, तो -2c इज इक्वल टू 8, सॉरी -2c इज इक्वल टू 18, तो c की वैल्यू -9 आ गई। अब हमें b पता, c पता, प्रोडक्ट ऑफ b इंटू सी निकालना है, तो b इंटू सी दैट इज इक्वल टू -4 into -9 which is 36. That should be your answer. It's a basic question, such a very basic question. This should be your round one question in exam condition. Exam condition में कि sum given है और square given है और उस पर हमारा काम चला देते हैं। इसी पर अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही मतलब बेसिक सा एक और क्वेश्चन बनाया जाता है जहां पर सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को मिनिमाइज कराता है आपसे। अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस m-1x प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम ये करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो 1 माइनस एम हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो 1 माइनस एम का होल स्क्वायर -10 आ गया। ठीक है ना। इसकी इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ऑब्वियस इसकी मिनिमम वैल्यू 10 हो -10 हो जाएगी। और किस एम पर होगी वो मिनिमम वैल्यू? किस एम पर वो मिनिमम वैल्यू होगी सर जी? किस एम पर? एम की किस वैल्यू के लिए सर जी? 1 पे। कोई बच्चा मुझे बता सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू -10 आ रही है, ये कैसे? ये कैसे? क्योंकि वो जो वैल्यूज होंगे, जो रूट होंगे, वो कैसे होंगे सर जी? दोज विल बी इमेजिनरी रूट सर जी। वो इमेजिनरी रूट होंगे, इसलिए स्क्वायर जो है वो निगेटिव में आ सकता है। ये 1 माइनस एम कैसे? अगर ये नहीं आइडिया है तो बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन चल रही बेटा आपकी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ एम -1/1 विच इज 1 माइनस एम। ठीक है जी, चलिए ट्राई करिए।
आदित्य सॉल्व करो क्वेश्चन बेटा, ना सॉल्व करने पे फोकस करो। बेकार मेथड है बेटा वो। पीडीएफ मिलेगी बेटा साहिल, अभी सॉल्व करिए क्वेश्चन। क्योंकि सर जी एम की वैल्यू इमेजिनरी नहीं है सर जी, एम यहां पर रियल ही दिया होगा, ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट मानिए सर जी। ये जो बी और सी दिए हुए हैं, दीज आर रियल वैल्यूज, बी और सी की जो वैल्यूज है यहां पर जो एम होगा, एम देगा तुम्हें कि दैट इज रियल वैल्यू। तो ये जो निगेटिव नहीं हो सकता, ये टर्म स्क्वायर, तो -10 उसकी वैल्यू। चल, जरा ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को सर जी। ठीक है, देखो क्या है सर जी कि हमें 4 डिग्री इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, नॉर्मली हमें 4 डिग्री के रूट निकालना नहीं आता है, बट स्पेसिफिक कंडीशंस में वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ, हम लोग 4 डिग्री इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं इन स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक कंडीशन मतलब अभी सीखोगे 4 डिग्री के भी कैसी कंडीशन में दे कैन आस्क यू 4 डिग्री इक्वेशन रूट्स आल्सो। बट यहां पर वो गेम नहीं है। यहां पर क्या गिवन है सर जी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये टर्म जो है सर जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इंटीजर, इंटीजर का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही नॉर्मल वैल्यूज के साथ खेल सकते हो। ठीक है, इंटीजर पे जैसे हम लोग कभी कभी भी हमारा पूरा, जब भी हमें जैसे निकालनी होती वैल्यूज, तो हम जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू 5 लिखा है। अब मुझे पता हो, अब मुझे पता है कि यार ए और बी इंटीग्रल वैल्यू है, तो आई कैन राइट इट एज 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 और -1 इंटू -5 और -5 इंटू -1। तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमने नंबर सिस्टम में भी सीखा हुआ है ये चीजें कि ए और बी की वी कैन गेट द वैल्यूज। यहां पर भी हमें इंटीग्रल वैल्यू पता है। ठीक है, अब अगर हमें पता है यार कि x⁴ -7x³ प्लस 5x² प्लस 31x माइनस 30 इक्वल टू 0, इसके 4 रूट हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हमारा काम क्या होता है, हमें हमें वैसे तो नॉर्मली क्या पता है सर जी, कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दैट इज -b/a। अगर कोई 4 डिग्री की इक्वेशन दी है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस इक्वल टू 0, फिर दो दो के प्रोडक्ट अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इज -d/a। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू e/a। ये हमारा चलता है सर जी, है ना, दिस इज द बेसिक थिंग। अब सर जी हमें इसके रूट इंटीग्रल दिए हुए हैं। कभी भी अगर आपको इस तरह का दिया है कि जहां पर इंटीग्रल रूट है, तो आपका गेम होता है कि आप सम और प्रोडक्ट पे खेलो, सम वाले पार्ट पे और प्रोडक्ट वाले पार्ट पे। जिसने 2 मैराथन के जो मैंने वीडियो डाले हैं, अगर उसने देखा है, तो एक चीज हम करते हैं यहां पर कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला, जहां पर सारे रूट पॉजिटिव दिए होते हैं। तो नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पर सम और प्रोडक्ट पे खेलते हैं कि यार अगर मैं देखूं कि प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा माइनस प्लस तो -30, अल्फा बीटा गामा डेल्टा -30 है, और सम जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस ऑफ, मतलब ये 7 है। ठीक है जी। अब हमें पता है यार, हमें 30 को ऐसे 4 पार्ट में ब्रेक करना है कि उसका समेशन 7 आए। 30 को ब्रेक करने का यार 1 2 3 5 ये होता है, 1 2 3 5। लेकिन 1 2 3 5 में हमें प्रोडक्ट इसका माइनस चाहिए। 4 चीजों का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 है, परफेक्ट। लेकिन इन 4 चीजों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है, अगर मुझे निगेटिव चाहिए तो मैं इनमें से किसी एक को निगेटिव बना सकता हूं। किसी एक को भी निगेटिव ले लूंगा तब भी प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। मुझे 4 ऐसी वैल्यूज चाहिए 1 2 3 5 में सर जी, और एक वैल्यू मैं निगेटिव ले सकता हूं या 3 वैल्यू निगेटिव ले सकता हूं। अगर मान लो 3 वैल्यू निगेटिव आई, तब भी तो प्रोडक्ट 30 बन जाएगा, है ना जी। लेकिन हमारा काम यहां पे या तो 3 वैल्यू निगेटिव ले या हम एक वैल्यू निगेटिव ले, तब भी प्रोडक्ट निगेटिव -30 बन जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि इन चारों में किस वैल्यू को निगेटिव लूं, जिससे कि मेरा समेशन जो हो, जिससे कि मेरा समेशन 7 बने।
उन चारों का। मैं किसकी वैल्यू को निगेटिव लूं सर जी, जिससे कि मेरा समेशन 7 बने? मैं किसकी वैल्यू को निगेटिव ले लूं? आई विल टेक 2 एज निगेटिव सर जी। अगर मैं 2 को निगेटिव ले लूंगा सर जी, तो मेरे पास 1 इंटू -2 इंटू 3 इंटू 5, इसका प्रोडक्ट भी -30 आ गया। और अगर मैं इनका समेशन देखूं, तो यार तब भी वो 7 आ गया। बस अगर मैंने प्रोडक्ट और समेशन सही बैठा लिए, तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट, वो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है सर जी, जब प्रोडक्ट और ये दोनों की वैल्यू बैठाई जा सके। और यहां पर भी वही केस बनेगा जहां पर एक लिमिटेड सिनारियो में बन सके। अदरवाइज 30 को ब्रेक करने के तो हजारों में है। आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 30 में भी तो ब्रेक कर सकते हो, एक माइनस ले लोगे। बट इनका समेशन 7 थोड़ी ना है ना जी। तो आप ऐसी वैल्यूज पर लाओगे जिनका समेशन 7 हो पाए। तो चार वैल्यूज आई मेरी, एक 1 -2 3 और 5। अगर मैं देखना चाहूं कि क्या तीन तीन के प्रोडक्ट, जैसे दो दो का प्रोडक्ट 5 आ रहा है, दो दो का प्रोडक्ट अगर मैं देखूं, दो दो का प्रोडक्ट 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 3 +3 +5 -6 -10 15 -2 1 +6 6 कैंसिल, ये आ गया 5। परफेक्ट, मतलब जो मैंने किया वो एकदम करेक्ट है जो मैंने किया। तो इसका मतलब है हमारी चार वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू आई 1 -2 3 और 5। अब मुझसे कह रहा है फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। मैक्सिमम वैल्यू एक्स की 5 है, मिनिमम वैल्यू -2 है। इन दोनों का डिफरेंस 5 ऑफ -2 विच विल बी 7 सर जी। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना आ गया सर जी? दैट इज इक्वल टू 7। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपके दिमाग में इमेज हो सर जी, कि किस तरह से इंटीग्रल दिए हुए। तो क्योंकि वो ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं बनाएगा जहां आप इसके आराम से फैक्टर कर लो, कि आप नॉर्मली एकदम फैक्टर करके उसको सॉल्व कर लो बिल्कुल नॉर्मली। वो क्वेश्चन कम तरह से, क्योंकि इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, कि आप इसके फैक्टर उठाने के लिए पहले 1 रखो, चेक करो क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसको लॉन्ग डिवीजन से ले जाओ, तो वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इस पर वो क्वेश्चन तभी बनाएगा, इंटीग्रल के केस में बनाएगा, तभी बनाएगा जब यहां पर आप इस तरह से प्रोडक्ट और सम के साथ मैनेज कर पाओ। इस तरह का क्वेश्चन एक सिम कैट में बना हुआ था, एक जैट में इस तरह का क्वेश्चंस का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। कैट में नहीं बना इस इंटीग्रल वाले पार्ट पे, लेकिन जो जैट में बनता है वो किसी ना किसी साल उठा के कैट में दे ही देते हैं वो कभी ना कभी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सर जी कि अगर 4 डिग्री को फैक्टराइज करना हो तो किस तरह का क्वेश्चन वो बनाएगा। सर जी अगर 4 डिग्री को मान लो फैक्टराइज करना होता तो कैसा क्वेश्चन बनाता, जरा ध्यान देना। हम्म, 4 डिग्री, हाँ जी। जैसे मान लीजिए ये चीज है हमारे सामने, मान लो। हम्म, कहाँ चला गया? अरे यार, हाँ जी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपको 4 डिग्री क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो x⁴ -6x³ +13x² -12x +4 <0। ठीक है जी। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लीजिए <0 छोड़ दो, इक्वल टू 0, और आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या वे होता है, किस तरह से फैक्टराइजेशन हो सकता है सर जी? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तभी होगा जब हम x² से इसको डिवाइड कर दें। तो ये बचा x², पूरे को x² से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई x²। -6x +13 -12x +4/x² इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान दोगे तो ये x² +4/x² -6, अगर यहां से -6 कॉमन लोगे तो x +2/x +13 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दोगे कि मैंने इसको x² से डिवाइड किया, तो ये x² +4/x² -6x और -12/x +13 बचा। अब अगर इस चीज को ध्यान दोगे, ये ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। आई कैन राइट इट एज x +2/x का होल स्क्वायर -2, -2 इंटू
2 बाई एक्स इंटू एक्स, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो x प्लस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 बाई एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 बाई एक्स को a ले लें तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6a प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0 मतलब a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x प्लस 2 बाई एक्स कितना आ गया सर जी? 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एंड 2। तो इस इक्वेशन के जो रूट बने, एक्स इक्वेशन के रूट 1 एंड 2 का फॉर्मेशन हो गया। 1 एंड 2 का फॉर्मेशन मतलब 1 दो बार 1 आएगा, दो बार 2 आएगा। चार रूट है ना सर जी, चार रूट का फॉर्मेशन है। ए की वैल्यू a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 3 और 3 आ जाएंगे, है ना। 3 और 3 तो दो रूट 1 और 1 और 2 और 2 मतलब दो रूट इक्वल आएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये आएगी x माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, है ना जी। तो आपको ये भी एक चीज सॉल्व करनी आनी चाहिए कि 4 डिग्री इक्वेशन, और 4 डिग्री में हमेशा प्रोसेस सर जी यही रहता है कि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो, फिर एक सेम फॉर्म बन के आ जा रही होती है। सेम फॉर्म जैसे एग्जांपल अगर लें, मान लो x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ जो भी ये मैंने रैंडम इक्वेशन लिए, अब x इसको x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स को a ले लोगे, आगे प्रोसीड कर दोगे। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, आप में डायरेक्टली ऐसे लिख देगा, डायरेक्ट ऐसे लिख देगा और आपको सॉल्व करा देगा क्वेश्चन कि यार इसको x प्लस 1 बाई एक्स सेम फॉर्म में ला पाए और उसको a लेट करें और आगे सॉल्व कर पाए। ठीक है, मैं आपसे ये चाहता हूं कि मैंने इसको इतना सॉल्व कर दिया, 4 डिग्री में ये बना दिया। आप इस क्वेश्चन का यहां पर अब आंसर बताओ, व्हाट शुड बी योर आंसर? हाँ, कॉमन होगा रिया तब कर सकते हैं ना, अदरवाइज कॉमन होगा ही नहीं। ठीक है, जब बनेगा वंश, जब बनेगा तब इसी फॉर्मेशन में बनने के चांसेस रहेंगे। सर जी किसी चीज फॉर एक्स रियल, जब रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछी जाती है मतलब फॉर एक्स रियल, सर जी किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव या जीरो, प्रोडक्ट जीरो या पॉजिटिव होगा, लेस देन जीरो कांट बी द, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई। इमेजिनरी वैल्यू कुल सेटिस्फाई हमें नहीं पता सर जी, इमेजिनरी वैल्यू कर सकती है सेटिस्फाई बट नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स कुड सेटिस्फाई सर जी, कोई रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो कभी भी अगर 4 डिग्री में आपका क्वेश्चन बनेगा 4 डिग्री के लिए तो वो उसकी सॉल्विंग सर जी ऐसे होगी। ठीक है, अब ये सॉल्विंग एकदम से दिमाग में नहीं जाएगी सर जी, तभी मैंने जब शुरुआत हुई तो मैंने कहा 2-3 बार रिवीजन करना, जिससे कि जो अच्छी चीजें हैं आप उसको धीरे धीरे हैबिट में लाओगे। अब बात करते हैं सर जी इस क्वेश्चन की। ये तो था कि यार इतना लेंथी मेथड थोड़ी ना हम बैठ के एग्जाम कंडीशन में लगाएंगे जब तक मजबूरी नहीं है, मजबूरी लगाना पड़ेगा सर जी। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस दिए, वी हैव ऑप्शंस। अगर हमारे पास ऑप्शन दिए तो हम थोड़ी ना इस क्वेश्चन को इस तरह फैक्टर बुक्टर करके वो करेंगे। 99% चांसेस यही रहेंगे कि कैट में आपको ये ना करना पड़े, ना करना पड़े, बट ये करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी क्वेश्चन में कि ये बना दे आपको क्वेश्चन में, या आपको ये दे दे, ये दे दे क्वेश्चन में और आपसे एक्स की वैल्यूज पूछ ले। ये यहां से क्वेश्चन आपके में ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ब्रेकिंग 4 डिग्री क्वेश्चन, बट यू शुड नो कभी भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इसको सॉल्विंग करनी पड़ती मुझे, ठीक है, तो मैं ऑप्शन उठाता, मैं सबसे पहली सबसे बेसिक वैल्यू एक्स की कौन सी सेटिस्फाई चेक करता। सबसे बेसिक वैल्यू एक्स की अगर मुझे ऑप्शन उठाने होते तो मैं एक्स की सबसे बेसिक वैल्यू कौन सी उठाता? जीरो। जीरो रखने पे 4 लेस देन जीरो, क्या जीरो सेटिस्फाई कर रहा है सर जी? क्या जीरो सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा।
अगर जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कौन कौन सा ऑप्शन चला गया पिक्चर से? पहला ऑप्शन गया और सी ऑप्शन गया। अब बी और डी ऑप्शन आ गए। बी और डी एक्स ग्रेटर देन 2 सर जी। हाँ तब हो सकता है शुभांकर जब उसके फैक्टराइजेशन उस वे में होंगे। अगर उसके फैक्टराइजेशन रियल ना हो, इंटीग्रल वैल्यू नहीं हुई तो नहीं निकलेगा ना। अगर इसके फैक्टराइजेशन इंटीग्रल वैल्यू नहीं हुई तो क्या करेंगे ना सर जी, तो नहीं कर सकते। देन यू हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन और जो क्यूबिक का मेथड सिखाया है। अगर इसके फैक्टराइजेशन जब तुम्हें एक्स की वैल्यू मिलेगी तब तो करोगे ना। अगर एक्स की वैल्यू ना मिली तो, अगर वो ना हुई तब देन यू हैव टू ब्रेक उसके उसमें। जब भी आपसे क्वेश्चन 4 डिग्री के लिए पूछेगा तो ब्रेक होगा। ब्रेक होके आपसे हो सकता है कहते रियल वैल्यू का समेशन बताओ या इमेजिनरी वैल्यू का समेशन बताओ। तो यू शुड नो दिस प्रोसेस। वो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस इज अ फुद्दू अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 4 डिग्री इक्वेशन, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वैल्यू ही ना मिले। जितनी देर में आप वैल्यू करोगे उतनी देर में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में सर जी एक्स की वैल्यू जीरो रखी। जीरो रखने पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये खत्म ये खत्म। अब एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2। आप सोचो एक्स ग्रेटर देन 2। यार आप एक चीज सोचो, मैं एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू रख दूं, एक्स की वैल्यू 100,000 रख दूं, यार ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। एक्स की पावर 4 सोचो, 10 की पावर 4 ही 10 के क्यूब से कितना बड़ा होता है। तो मैं अगर 1000 वैल्यू ले लूंगा तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। मतलब दिस विल बिकम अ पॉजिटिव नंबर। मतलब एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं ही करेगी। मैं छोटी वैल्यू तो छोड़ ही दे रहा हूं, मैं 10 रख दूंगा तब भी नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर एक इमेजिन करूं मैं बहुत बड़ी वैल्यू रख दूं तब ये पॉजिटिव होना है। लेकिन हमें तो लेस देन जीरो चाहिए, मतलब दिस विल ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई सर जी। कि एक्स ग्रेटर देन 2 की हर रेंज तो सेटिस्फाई करेगी नहीं। दैट मीन्स आंसर शुड बी डी पार्ट। तो एग्जाम कंडीशन में आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, बट यू शुड नो द ब्रेकेज पार्ट। एक बार फिर से दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया सर जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस 12 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको एक्स स्क्वायर वाले टर्म को क्लब किया, एक्स वाले टर्म को क्लब किया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक्स प्लस 2 बाई एक्स जैसे ही सेम दिखे उसको ए लेट कर लो, ए लेट कर लिया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये होता है सर जी कि ए की दो वैल्यूज हैं, 3 और 3 दोनों ही 3 हैं। तो दो बार वैल्यू आएंगी 1 और 2 1 और 2, मतलब 2√1 होंगे 2√2 होंगे सर जी। तो x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन जीरो। किसी चीज का कोई भी रियल वैल्यू के लिए जीरो या पॉजिटिव, ये जीरो या पॉजिटिव तो प्रोडक्ट या तो जीरो या पॉजिटिव आएगा। लेस देन जीरो हो नहीं सकता, तो दैट मीन नो रियल वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई। ठीक है। अब बात आती है कि सर जी क्या इसको दूसरे तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सर जी? हाँ कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा दैट इज अ फुद्दू अप्रोच। क्या मतलब है कि आप सबसे पहले जैसे क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन किए जाते हैं वैसे ही 4 डिग्री के फैक्टराइजेशन होते हैं। कि आप सबसे पहले x की वैल्यू ढूंढते हो कि यार x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे चाहेगा कि वो नॉर्मल क्वेश्चन बनाए, देन यू विल गेट एन इंटीग्रल वैल्यू सर जी। तो आप देखोगे यार x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो या तो तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो कि डिवाइड करो बैठ के, या क्या कर सकते हो कि तुम्हें समझ में आया कि x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 12x प्लस 4 है। आपको समझ आया कि यार x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 12 प्लस 4, 13 प्लस 4 17, 18, 18 माइनस 18 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम क्या करोगे, x माइनस 1 इसका फैक्टर, इसको 4 बार लिख दोगे x माइनस 1 को। अब तुम्हें x की पावर 4 चाहिए तो x³ लिखोगे यहां पर, तो x की पावर 4 माइनस x² माइनस x³। तुम्हें माइनस 6x³ चाहिए, माइनस x³ है तो माइनस 5x² से कर दिया, माइनस 5x³ प्लस 5x²। तुम्हें 13x² चाहिए, 5x² ऑलरेडी है 8x लिया, तो 8x² माइनस 8x। तुम्हें माइनस 12x चाहिए, माइनस 8x ऑलरेडी है माइनस 4 ले लिया, तो माइनस 12 4x प्लस 4। अब देखो ये मतलब हो गया x माइनस 1 x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 4। अब क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन सेम वे में कि x की वैल्यू 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो जब इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 आ जाएगा, विच इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का। एग्जैक्टली सेम वे में इसका फैक्टराइजेशन होता है, एग्जैक्ट सेम वे में क्यूबिक का, कि x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 4। पहली वैल्यू चेक करते हैं कि x की कौन सी सेटिस्फाई कर रही, 1 कर रही है
3 बार 1 लिख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे -5x² चाहिए, -4x से करेंगे तो -4x² प्लस 4x। मुझे 8x चाहिए तो 4 से करेंगे, 4x माइनस 4। तो अब x-1 x² -4x प्लस 4, विच इज x-1 x-2 का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अ वे टू फैक्टराइजेशन, बट इस तरह का क्वेश्चन बने आई डाउट। इस तरह का रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन पे बनाए, यहां पर ऐसे क्वेश्चन पे रिस्ट्रिक्शन बनाए। दिस इज 100% पॉसिबल सर जी। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन करे, आपको यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, यहां वो क्वेश्चन ऐसे लिख देगा और कहेगा चलो भैया एक्स की वैल्यू निकालो। ये सब नहीं, 4 डिग्री विग्री नहीं, यहीं से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए, इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तुमने सीखा 4 डिग्री का काम करना। चलो ट्राई करो सर जी। जब एक क्वेश्चन हो जाए तो उसको वहीं डन एंड डस्टेड करिए। उसके बाद जब रिवीजन करते हुए कोई भी छोटा मोटा डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट इन डैशबोर्ड। एक क्वेश्चन को एक एक घंटा नहीं डील कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपने सेशन कंप्लीट किए हुए हैं। सेशन कंप्लीट किए हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कंपेंसेटेड इन प्रोसेस अमित बेटा। अब इसको छोड़ो बेटा अमित। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मॉड होता है सर जी। तो प्रीत सही से नहीं किया हुआ बेटा, है ना। कोई वेराइटी नहीं वो 4 डिग्री इक्वेशन सर जी। सर लॉन्ग सेशन के बाद फिर से सेशन रिवाइज करना है क्या। पढ़ पढ़ सॉल्व करो। सर जी मैं आपसे ये, हाँ दिनचर्या बिल्कुल सही सर जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डी कैसा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। जो बच्चे डी लेस देन 0 कह रहे हैं वो अपने इतनी तेज मारो कि बहुत तेज लगे। डी लेस देन 0 नहीं, डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों केसेस यहां पर आते हैं सर जी। बहुत तेज मारो, ऐसे आवाज आनी चाहिए घर पे। आई आवाज बेटा, आई, जिससे कि एग्जाम में ना गलत करो ये। सर अर्ज किया है इरशाद, बोलिएगा। मॉक स्कोर कम देख के हम हुए बेबस, ना ओनली हंशन कैन सेव अस। साले।
चलो सर जी, यहां पर एक छोटा सा रिवीजन देखिए। आपने पढ़ा था सर जी कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, रिवीजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है जी। इसको जब सॉल्व करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, तो y प्लस डी बाई फोर ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर आता है, जब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। याद आती है ये चीज? जल्दी से बोलना, जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार बोलो, ये याद आता है सर जी? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे सर जी, है ना? इसको परफेक्ट स्क्वायर रिवाइज करके आए हो। दिस इज फॉर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालने का एक वे होता है सर जी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना जी? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं सर जी? पहले आप ए कॉमन ले जाते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बनता है। फिर आप क्या करते हो? आप एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, बी बाई ए एक्स के कोफिशिएंट, उसके हाफ का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर ऐड और बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस सी बाई ए करते हो। यहां से ये बन के आया होता है। ठीक है, अब हमारा ग्राफ कैसा होगा? ऐसे उड़ेगा या ऐसे उड़ेगा? दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। तो जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो होता है सर जी, तो ग्राफ दो बार कट करता है ना जी? डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। रूट्स, दो रूट्स रियल हैं, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। ये अल्फा, ये बीटा। रूट पर तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और y प्लस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ये जो पॉइंट होता है दैट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता है। जब x की वैल्यू अल्फा से कम होगी, x कोई भी x में लूंगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है सर जी। जब x की वैल्यू मैं अल्फा से कम लूंगा, तो y वाला कॉर्ड, y कैसा होगा? जब x की वैल्यू अल्फा से कम लूंगा तो y कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब x की वैल्यू अल्फा या x की वैल्यू बीटा के इक्वल लूंगा तो y कैसा होगा सर जी? जीरो होगा। जब x की वैल्यू मैं बीटा से ज्यादा लूंगा तो y कैसा होगा? ऊपर है बेटा, y कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो पहले वाले केस में, और जब मैं x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लूंगा तो y कैसा आएगा सर जी? निगेटिव आएगा। मतलब पहले वाले केस में y पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही। अब दूसरा केस, ए ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो। यहां पर देखें ऐसे टच करता हुआ जाएगा, तो यहां पे x इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा, तो यहां पे y जो होगा वो या तो जीरो हो जाएगा इस पर, या y पॉजिटिव होगा। जीरो या पॉजिटिव, देखो y जो है वो या तो ऊपर है या टच कर रहा है। थर्ड केस, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। यहां पर सिर्फ ऊपर ऊपर से जाएगा, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू रखो, फॉर एनी x रियल, y विल बी पॉजिटिव, है ना? ये तीन केस हमने पढ़े थे कि पहला केस में y पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, दो तीनों हो सकता है। जब पहला केस आएगा केस वन, y जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। केस टू में y जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। केस थ्री में y पॉजिटिव हो सकता है। बाकी तीन केसेस इसके रिवर्स थे सर जी। फिर हमने एक चीज सीखी थी सर जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सीखा था सर जी कि अगर हमें कभी दिया हो y इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x, इसका मतलब है सर जी कि d लेस देन जीरो है। अगर हर एक के लिए पॉजिटिव है y, तो मतलब d लेस देन जीरो है, इन द रिस्ट्रिक्शन कि a ग्रेटर देन जीरो हो। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल x, तो सर जी d लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। y ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो का भी पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट इक्वल टू जीरो, तो दोनों कवर कर लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बच्चों से मिस्टेक होती है सर जी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होता है, दिस इज अवर पार्ट सर जी। और ये होता है मिनिमा का पार्ट। दिस पार्ट इज माइनस बी बाई टू ए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। वाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज माइनस डी बाई फोर है ना जी? तो ये हमने सीखे थे तीनों तीन, और तीन रिवर्स होते हैं, रिवर्स पे अभी नहीं जा रहे। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे y की मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे सर जी। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है
और एच एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। एच एक्स जो है दैट इज एफ एक्स प्लस टू माइनस एफ एक्स माइनस टू। मतलब एफ एक्स में हर एक को एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू प्लस बी माइनस हर में एक्स को एक्स माइनस टू से रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ए एक्स प्लस टू ए माइनस बी। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, फोर से फोर गया, ए एक्स से ए एक्स गया, बी से बी गया, बचा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बचा कितना एट एक्स प्लस फोर है, ये हमारा बचा। दिस इज योर एच एक्स। अब हमें एच एक्स की वैल्यू दी हुई है, एस थर्टीन की वैल्यू 80 दी हुई है, यहां रख दें। एस थर्टीन 8 इंटू थर्टीन प्लस फोर ए इज इक्वल टू 80। 104 प्लस फोर ए इज इक्वल टू 80। तो फोर ए इज इक्वल टू माइनस 24, तो ए इक्वल टू माइनस सिक्स। ए की वैल्यू माइनस सिक्स आ गई। ठीक है जी। तो हमसे कह रहा है ये ए की वैल्यू माइनस सिक्स हो गई, तो एफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस, ये एफ एक्स हो गया। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, पहले हमने क्या दिया, हमें एफ एक्स दिया हुआ था, एच एक्स दिया था, हमने रखा, ये एच एक्स की वैल्यू आ गई, एक रिलेशन दिया हुआ था एच एक्स में। हमारा काम होता है हमें जो जो दिया हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अलजब्रा पूरी इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आपको बेसिक थॉट प्रोसेस क्लियर हो, बेसिक ग्राफ क्लियर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कैट सेक्शन। जितना आपने 4 डिग्री पीछे वाला पढ़ा उससे 20 गुना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपने एच एक्स निकाला, एस थर्टीन रखा, ए की वैल्यू यू गॉट, एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल एक्स। अब देखो क्या है, डी लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो। बी यहां पर 36 माइनस फोर इंटू वन इंटू बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो फोर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 36, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बन गया, है ना जी। ये बी ऐसे कैपिटल लिख देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बी क्या है, माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस फोर इंटू वन इंटू ए वन है, सी की जो वैल्यू हो बी के इक्वल है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी पूछी है, तो बी की मिनिमम वैल्यू 9 आ गई। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, यहीं से इस चीज को दूसरी तरह से भी प्रोसीड कर सकते थे बेटा। अगर मैं इसको, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स तरह के टर्म होते हैं, ये मैंने क्लास में भी कहा है आपको कई बार, ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स तक के तरह के जो टर्म होते हैं ये चीख रहे होते हैं। क्या चीख रहे होते हैं कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 9 ऐड किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 9। अब मुझसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, मुझे कह रहा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो जाए। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो मुझे बी की किस वैल्यू पर मिलेगी सर जी, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो मुझे बी की किस वैल्यू के लिए मिलेगी सर जी, बी की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको मिनिमम जीरो बनाएगा सर जी, 9 बना देगा जीरो, 9 पे। ठीक है, हाँ बोल सकते ऋषभ। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड नंबर 1 सर जी। मैं एक चीज फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप किसी और मेथड से करो अच्छी चीज है, कोई भी आपने दूसरा मेथड लगाओ, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, आपने आंसर सही आ रहा है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको उस पर कोई डाउट भी हो तो यू कैन ऑलवेज अपडेट इन डैशबोर्ड। जो बच्चा ये सॉल्विंग नहीं आई या ये नहीं पता कैसे है, वो उसको क्लास को लीव करके अपना बेसिक करना चाहिए पहले। मैंने रिवीजन दे दिया यहां पर, लेकिन अगर रिवीजन के बाद भी नहीं समझ आई है वो चीज, तब आप, मतलब मैं जैसे शुरुआत में बताया कि देन दैट बेसिक शुड बी योर टर्म। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे अप्रोच पे, आप क्या कर सकते थे। सर जी हमारे सामने क्योंकि
हमें S13 दिया हुआ था। अगर तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज के सेशन करे होंगे तो हमारे सामने ये होता है कि यार हम जब टीएन निकालते हैं तो दैट इज SN-1, दैट शुड बी योर टीएन। समथिंग वैसा ही चीज है कि हमारे सामने अगर तुम देखोगे कि हमें H13 चाहिए, हमें HX दिया हुआ है, मेथड नंबर 2, हमें HX इज इक्वल टू FX+2 माइनस FX-2। मुझे S13 दिया, मैं X को 13 रख देता, तो S13 इज इक्वल टू F15 माइनस F11। अब F15 इज इक्वल टू, अगर यहां पर देखो 15 225 प्लस 15A प्लस बी माइनस F11 121, सॉरी प्लस 11A प्लस बी, 225 प्लस 15A प्लस बी माइनस 121 माइनस 11A माइनस बी, बी से बी कैंसिल, 225 माइनस दिस दैट इज इक्वल टू 104 प्लस 4A। अब S13 की वैल्यू मुझे गिवन है 80, तो 4A इज इक्वल टू -24, A इज इक्वल टू -6। दैट शुड बी योर आंसर। ए की वैल्यू जो आपने निकाली थी, इसके बाद सेम प्रोसेस आप चाहे डी लेस देन इक्वल टू 0 करो, चाहे उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। अब बात आती है एक और सर जी, कि आपको सर जी ये मेथड तो आना ही, वो तो आना ही चाहिए, ऑब्वियस है, आप रख सकते हो, वो आपकी समझदारी पे है। ये सॉल्विंग आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप इतनी सॉल्विंग से घबराओगे या एग्जाम कंडीशन में नहीं करोगे तो मैं हजार बोलता रहूं कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं हो पाएंगे जब तक आप ये बेसिक सॉल्विंग आगे नहीं बढ़ाना सीखोगे, लिखोगे नहीं उसको, या हैबिट नहीं डालोगे कि मैं लिखने के साथ कंफर्टेबल रहूं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट सर जी, एक एक कॉन्सेप्ट कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखो जरा सा। ठीक है, एक थोड़ा सा एक बेसिक चीज, थॉट प्रोसेस समझना, कुड बी इंपॉर्टेंट। कुड बी इंपॉर्टेंट का मतलब ये है सर जी, हो सकता है कभी आपके किसी क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आ जाए। क्या होता है सर जी, कि जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 12 है। ठीक है, वेयर x इज रियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मुझे जरा बताना, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। 12 बोल रहे हो? अबे इंसान, जो 12 बोल रहे हो वो अपने आप को इतना तेज मारो कि कल से उठो ना 3 दिन तक। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए सर जी आप या तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो कि x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 3, विच इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो मिनिमम विल बी 3। अब तुम्हें पता है अगर मैं x में सेम चेंज, कुछ भी चेंज करूं, मान लो मैं कल को कहूं कि f(x-3) की, fx ये दिया, f(x-3) की मिनिमम वैल्यू बताओ, दैट विल रिमेन सेम सर जी। अगर आप देखो x को मैं x-3 से रिप्लेस कर दूं +12, उससे फर्क क्या पड़ेगा, मैं x-3 को a कह दूं तो a² प्लस 6a प्लस 12 विच इज a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, मिनिमम विल बी 3, मिनिमम 3 आ जाएगी। तो सर जी अगर मैं fx में कोई चेंज, कल कोई तुमसे कोई बुद्धि लगा दे क्वेश्चन में, तुम्हें fx दे दे और यहां पर कोई वैल्यू ही ना दे, मान लो कल को तुम्हें fx दे दे कि x² प्लस 4x प्लस 8 है, और तुमसे कह दे फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx प्लस r वेयर r इज रियल नंबर एंड x इज ऑल्सो रियल, कल को बुद्धि लगा दे वो भैया। तो fx की मिनिमम वैल्यू के लिए अगर आप देखोगे तो कई तरीके हैं। पहला क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 4x प्लस 8, तो x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। तो जो मिनिमम वैल्यू इसकी आई है वही इसकी भी आएगी सर जी, कि मिनिमम ऑफ एफ एक्स प्लस आर
इज इक्वल टू 4। इट विल जस्ट शिफ्ट करेगा, ग्राफ ग्राफ की जस्ट शिफ्टिंग होगी। मिनिमम वैल्यू ग्राफ ऐसे या ऐसे शिफ्ट होगा, कि मान लो ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो कल को इधर से ऐसे शिफ्ट हो गया या ऐसे शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग होगी। मिनिमम वैल्यू विल नॉट शिफ्ट, केवल एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट होना है, मिनिमम वैल्यू विल नॉट शिफ्ट सर जी। तो मिनिमम वैल्यू विल बी सेम सर जी, वो सेम रहेगी। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, जहां पर आपसे थोड़ा सा मतलब खेला कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इस पर। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ट्राई करिए सर जी। नहीं नहीं, मैं इक्वल रूट मतलब बी कैसा होगा? नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं डिस्कशन करेंगे बेटा। चलिए, हमसे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, हैज इक्वल रूट। मेथड वन की बात करते हैं, मेथड वन। अगर इक्वल रूट है, इक्वल रूट्स, तो d क्या होता है सर जी? d इक्वल टू जीरो होता है। d इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब मुझे b और a या a और c में रिलेशन बताना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो यहां से हम b को एलिमिनेट कर दे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो b इक्वल टू माइनस ए माइनस सी यहां पुट कर दे। माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू जीरो, मतलब ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस सी, ए की वैल्यू सी के इक्वल आ गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? दैट आंसर शुड बी डी पार्ट। बेसिक क्वेश्चन सर जी। ये डी जीरो लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू माइनस ए माइनस सी आ गई, यहां पुट कर दी और सी में रिलेशन आ गया जो भी आना था।
है ना। ए इक्वल टू सी है तो यहां पर बी इक्वल टू -2a होगा, -2c होगा, जो भी होता है। बी की वैल्यू -2a के इक्वल आएगी, सी की वो बी की वैल्यू -2c के इक्वल आएगी, और ए की वैल्यू सी के इक्वल आएगी। ठीक है, ये मेथड 1 था। मेथड 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, क्योंकि ये भी बन सकता है। इस साल आईआईटी 2025 के एक पेपर में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसी का छोटा रेप्लिका बना दें कैट में। बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं अलजेब्रा में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ये जो कंडीशन दिए हैं दीज आर को रिलेटेड सर जी। यहां पर इस कंडीशन को कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रही है सर जी? डायरेक्टली आपको विजिबल होगा कोई कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। 1। अगर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 इस इक्वेशन का क्या हुआ सर जी? रूट हो गया। और क्योंकि इक्वल रूट दिए हैं तो दोनों रूट इस इक्वेशन के क्या हो गए सर जी? 1 और 1 इस इक्वेशन के दोनों रूट हो गए सर जी। दोनों रूट इस इक्वेशन के 1 और 1 हो गए। सर इफ ए इक्वल टू सी देन ऑप्शन से इज ऑल्सो ट्रू। बी इज इक्वल टू -2a आएगा, नॉट 2a सर जी। जब ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी रखोगे -2c -2a ना, एक ऐसे। तो सर जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें क्लियरली विजिबल है कि x इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग। अगर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, 1 टू इक्वल रूट्स। अब जो रिलेशन चाहिए वो सम ऑफ रूट से लगा सकते हो। 1 + 1 इज इक्वल टू -b/a, तो 2 इज इक्वल टू -b/a, तो b इज इक्वल टू -2a, नॉट b इज इक्वल टू 2a। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 × 1 इज इक्वल टू c/a, तो c इज इक्वल टू a। दैट शुड बी योर आंसर। कल को हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे के 4a + 2b + c दे दे। ऐसे एक रिलेशन बना सकता है। दिस इज अ रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आपको एक रिलेशन बनाया जा सकता है। इसी पे जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, आईआईटी में जो क्वेश्चन अभी बना हुआ उसमें ऐसा दिया हुआ है, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल रूट्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के इक्वल रूट दिए। अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस ए, अगर एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, तो ए सी कैंसिल, बी ए कैंसिल, बी सी कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, इसका एक रूट आया, दो रूट आ गए 1 और 1। तो आपको ये ध्यान रखना है सर जी कि हो सकता है कि इससे डायरेक्ट रिलेशन पे कुछ आप में बना दे, कि ये देकर ये आपसे पूछ ले। अदरवाइज ये मेथड है, बट दिस इज अ लेंदी अप्रोच। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतना टाइम, चलिए ट्राई करिए। दिस इज अ कैट रेप्लिका क्वेश्चन। मॉडल और जंप कुछ नहीं है, जस्ट नाम दिए हैं जस्ट उसको।
हाँ लेंदी पड़ जाएगा शाइल बस थोड़ा सा। हाँ दिंश, ट्राई किया करो खुद से। याद है दिस इज द कैट रेप्लिका क्वेश्चन बेटा? है ना, क्लास में भी ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन, बट वेरी इंपॉर्टेंट वन सर जी, जो हमने एच एक्स और एम एक्स में किया उसी पर। तो हमसे कहता है इन स्टेबिलिटी टेस्ट टू स्कोर फंक्शन, ये जैसे एक लैंग्वेज है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, फॉर ऑल रियल एक्स। अगर एफ एक्स, अभी जैसे हमने सीखा, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल रियल एक्स, तो डी लेस देन जीरो होता है। तो डी लेस देन जीरो, और हमारे सामने ये दिया हुआ है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। बी स्क्वायर मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 लेस देन जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस 60 लेस देन जीरो। अब इसको सॉल्व या तो करिए, या भैया हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ए की, तो हम मैक्सिमम निकालनी है तो ए की बड़ी वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। तो या तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पे आपको बताया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 60 को आप ब्रेक करते हो, ए स्क्वायर माइनस 60 को लिखते हो रूट 60 का स्क्वायर लेस देन जीरो। तो दिस विल बी रिटन एज ए माइनस रूट 60 सर जी, और ए प्लस रूट 60 लेस देन जीरो। तो यहां पर रूट 60 माइनस रूट 60, यहां प्रोडक्ट पॉजिटिव निगेटिव, यहां पॉजिटिव, निगेटिव साइड पे जाओगे तो ए की वैल्यू माइनस रूट 60 से प्लस रूट 60 तक, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब दूसरा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, देन डी लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। इंपॉर्टेंट सर जी, इस पे बहुत क्वेश्चन कैट में बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन कैट में बने हुए हैं। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस 48 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बी माइनस रूट 48, बी प्लस रूट 48 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू माइनस रूट 48 से प्लस रूट 48 तक। ये सर जी आपको आना चाहिए, इतना आप सॉल्व कम से कम कर लेना चाहिए। अब आपको जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है 5a माइनस 7b की। ए को तो आप बड़े से बड़ा रखने का ट्राई करोगे, ए की वैल्यू रूट 6, क्योंकि इंटीग्रल है, तो रूट 60 मतलब हुआ तुम्हारा 8 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग। तो ए की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर जी? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू सर जी? 7, 7। अच्छा, बी की वैल्यू कैसी रखना चाहोगे, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव रखना चाहोगे, निगेटिव में ये माइनस 6 पॉइंट समथिंग, तो बी की निगेटिव में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर जी? दैट कुड बी माइनस 6 सर जी। मैक्सिमम से मैक्सिमम इधर 7, इधर माइनस 6 सर जी, ठीक है। तो 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू -6, 35 प्लस 42 विच इज 77, दैट शुड बी योर आंसर सर जी, ठीक है। तो हमने क्या किया सर जी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, ए स्क्वायर माइनस 60, ए स्क्वायर माइनस रूट 60 का स्क्वायर, ए माइनस रूट 60, ए प्लस रूट 60, डिनोट कर लिया। अब मैक्सिमम वैल्यू देखिए तो रूट 60 से पहले ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट कुड बी 7 इंटीग्रल वैल्यू। वो हम यहां से भी देख सकते थे बिना सॉल्विंग के, क्योंकि हमें पता था मैक्सिमम ए चाहिए हमें, तो हम मैक्सिमम वैल्यू यहां देखते कि यार 8 रखता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, 7 पे ये निगेटिव रहता है तो 7 आ जाती है, ये हमें ना करना पड़ता। बट यू शुड नो दिस, इसको सॉल्विंग करना आना चाहिए, अदरवाइज हम ए की पॉजिटिव वैल्यू हमें देखनी है मैक्सिमाइज करने के लिए, तो हम मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल भी देख सकते थे। ए स्क्वायर माइनस 60 है, तो यार 8 पे ये 64 माइनस 60 पॉजिटिव बन जाएगा, तो 7 पे ये निगेटिव रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 48 लेस देन जीरो है, बी की वैल्यू मुझे पता है निगेटिव चाहिए, तो बी की वैल्यू मैं सोचूं यार 48 मतलब अगर बस -7 रखूंगा तो 49 माइनस 48 1 पॉजिटिव बनेगा, तो -6 रखूंगा 36 माइनस, तो -6 रख सकता हूं निगेटिव सेंस में। ये सॉल्व ना करता तब भी -6 पे मैं पहुंच जाता, बाई दिस ओनली, बाई दिस ओनली,
कि ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू -6 यहां पुट करते, आई विल गेट माई आंसर 77। ये क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए था आइडली, लेकिन कुछ गलती करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। यू शुड नो कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव दिया है तो डी लेस देन इक्वल जीरो होगा, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है तो डी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। इस कंडीशंस पे कैट में रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता रहता है और इन फ्यूचर भी होता रहेगा सर जी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस वेराइटीज हैं जिसपे एल्जेब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्क करती है मेनली। मेनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे क्वेश्चन, अदरवाइज दिस इज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता है तब अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन, बिकॉज दो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछ रहा है, फिर मैक्सिमाइज भी करा रहा है उसके बाद, लेकिन आपको पता है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जाना भी, चलो पहले ये ट्राई करो। प्रज्वल नहीं है बेटा, अभी भी आप इमेजिनरी वैल्यू डी लेस देन जीरो, इमेजिनरी रूट होते हैं नॉट वैल्यूज, वैल्यूज एक्स कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ दो वैल्यू इमेजिनरी होती है, दोज आर रूट्स, नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी एनीथिंग। सर व्हेन y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y एंड y लेस देन जीरो मतलब d लेस ग्रेटर देन जीरो आएगा ना। नहीं, गलत है वो वैल्यू बेटा ना। -6 सबसे अफजल बड़ी वैल्यू लेनी है, नॉट छोटी। -7 उससे छोटी है ना, -6 बड़ी है तो बड़ी में देखो। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम कंडीशन में क्या नहीं करना चाहिए, एग्जाम कंडीशन में अक्षर सॉल्विंग्स पे ध्यान दो ना बेटा, सॉल्व नहीं करना चाहिए, वी शुड टेक वैल्यूज और नॉट सर जी, हम लोगों में वैल्यू लेनी चाहिए, वैल्यू लेनी चाहिए सर जी हमें। अगर हम देखें बेटा, वो 1.5 घंटे बाद ही कमेंट आने शुरू हो गए कि सर जी लंच कितने बजे मिलेगा, आप कभी भी खा सकते हो, आप अभी खा जाओ, घर में जाओ, फ्रिज में जाओ, जहां जाओ उठा के खा जाओ, प्लीज मत पूछो क्या फायदा है। आप खाओ पियो ऐश करो, बाकी बेचारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बाकी कह रहे हैं लंच मत दो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अलजबरा के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करोगे तो मुझे इग्नोर ही करना है, जब मुझे देना है वो लंच का टाइम मैं दे दूंगा, आपका आप अपने आप रखो अपने पास खाने का और उससे खाते रहो, जो मना है करो, बस मेक श्योर करो कि आप, क्योंकि आप यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑल्सो है ना, तो आप वहां से कर लो, बट अगर आप लाइव कर रहे हो तो प्लीज ट्राई करिए कि इन चीजों को अवॉइड करिए, है ना। क्योंकि खाना पीना जो है वो, आप ऐसा तो है नहीं मैं खा रहा हूँ आपके सामने और आपको कह रहा हूँ नहीं करो क्वेश्चन सॉल्व, आप प्लीज मेक श्योर करिए कि आप ये सब क्वेश्चन थोड़े से हो सके अगर भगवान की दया से तो अवॉइड करिए। सर जी पहला तो आपको जो मेथड होना चाहिए, जब भी आपके सामने वेरिएबल है अपने दिमाग में बांध लो, जब भी वेरिएबल आए सर जी वहां पर आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि यू शुड नॉट सॉल्व दैट, आपको ट्राई यही होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कि यू विल टेक वैल्यूज, कि सर जी सब कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल ही निकालना है, तो आपने सोचा यार कि मैं तीनों रूट चलो 1 1 1 ले लेता हूं, कि तीनों रूट में 1 1 1 ले लेता हूं,
तो अगर मेरी इक्वेशन बनानी चाहिए तो x माइनस वन का होल क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस वन, ये बन गई। दिस इज योर इक्वेशन। आप जब बेसिक मैराथन जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं ना, अगर उनको कवर करोगे तो मैंने एक सीरीज बताई है सर जी वहां पर। क्या होता है सर जी? 1 3 3 1, मतलब सर जी ये x माइनस वन का होल क्यूब है। एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x² प्लस 3x माइनस वन, 1 4 6 4 1। ये सर जी x माइनस वन की पावर 4 है। ये x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 6x प्लस वन। दिस यू शुड नो। वैसे तो ये भी होता है 1 5 10 10 5 1, ये x माइनस वन की पावर 5 का हो जाता है, बट उतनी हमें नीड नहीं पड़ती है। x माइनस वन का होल क्यूब x माइनस वन की पावर 4, यू शुड नो दिस कि x माइनस, आप बार बार उसको वो क्या कर रहे हो, 1 3 3 1 x³ माइनस 3x³ प्लस 3x माइनस वन। मतलब मैंने a b c इस तीनों की वैल्यू 1 ले ली। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r, तो p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे जो चाहिए 1/a² b², 1 मतलब आई विल गेट आंसर एज 3। मुझे मेरी वैल्यू 3 आएगी। 1 + 1 + 1 3। अब मैं p और q की वैल्यू रखूं ऑप्शन में तो आई शुड गेट 3। अगर यहां देखूं तो 3² 9 माइनस 6/1 विच इज इक्वल टू 3। परफेक्ट। अगर मैं q² माइनस 2p रखूं बाई r², ये भी 3 आ रहा है। मतलब गेमा थोड़ा सा हो गया। p² माइनस 2p और q² माइनस 2p। p² माइनस 4r रखो तो 7/1 7 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। q² माइनस 2 इतना रखो तो 9 माइनस 2/1, दैट इज 9/9 माइनस 2 अगेन 7। ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी आइदर 1 पार्ट और 2 पार्ट, या तो 1 होगा या 2 होगा। अब मान लीजिए, इमेजिन कि आपने आपके दो चॉइसेस मैच कर गई। ठीक है, चॉइसेस सिर्फ और सिर्फ तभी मैच करती हैं जब हम इक्वल रूट लेते, तभी चांसेस होते कि, और भी जरूरी नहीं है कि मैच करें। ऑप्शन उस तरह से थे कि मैच कर गई, अदरवाइज जरूरी नहीं होता कि मैच करे सर जी। अब क्या करें अगर आंसर चॉइसेस मैच कर गई? रूट बदल दो। मान लो 1 2 3 ले लो रूट। तो x³ माइनस, क्या होता है, x³ माइनस सम ऑफ रूट इंटू x² प्लस दो दो के प्रोडक्ट का 1 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 3 x माइनस तीनों का प्रोडक्ट 6 इक्वल टू 0। तो x³ माइनस 6x² प्लस 2 + 3 5 प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब p की वैल्यू 6 हो गई, q की वैल्यू 11 हो गई और r की वैल्यू 6 हो गई। अब 1 2 3 पे मेरा ऑप्शन जो होना चाहिए वो यहां पर ये सॉल्व करने पे कितना होना चाहिए, 1/1 × 4 1/4 प्लस 4 × 9 1/36 प्लस 9 × 1 1/9। 36 लिया तो 9 + 1 + 4 14/36 मतलब 7/18। तो मेरी जो भी इन दोनों में जो मैं वैल्यू रखूं उस पर 7/18 आनी चाहिए। जैसे यहां पर अगर रखूं p² 36 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 36 विच इज 14/36, मतलब परफेक्ट है, मैच कर रहा है। q² 121 माइनस 2p और 12 डिवाइडेड बाई r², दिस विल नॉट मैच। तो आंसर विल बी ए पार्ट, दैट शुड बी योर आंसर। तो आप, अगर आपको लगे कि ऑप्शन मैच करने वाला है 1 1 1 की जगह पहले ही ये ले लो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपको एग्जाम कंडीशन में करना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में जब आप कैट में बैठे होगे तो यहीं पर आपको आंसर चॉइस आपकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका प्रॉपर अप्रोच क्या होता, जो एग्जाम कंडीशन में किसी कंडीशन में भी आपको लगाना नहीं चाहिए था, बट यू शुड नो कि भैया a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू p, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू क्यू, और ए बी सी दैट इज इक्वल टू आर। माइनस प्लस माइनस ये आ गया। अब आपको जो निकालना है, यू वांट टू फाइंड 1/a² b² प्लस 1/b² c² प्लस 1/c²a²। अब तुमने a² b² c² एल्शियम ले लिया, तो दिस विल बी c² प्लस a² प्लस b²।
तुम्हारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये तीन है, इसी में कन्वर्ट करना है। दिस यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना जी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस दिस दैट इज इक्वल टू दिस, डिवाइडेड बाई ए बी सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी पी स्क्वायर माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई ए बी सी आर आर स्क्वायर। दैट शुड बी योर आंसर, ए पार्ट, दैट शुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये अब ऑब्वियस है कि जब आपने वैल्यू ली तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है, ये ज्यादा इजी लग रहा होगा, बट 99.99% केसेस में वैल्यू ही इजी आएंगी आपकी, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहां पे कितनी सॉल्विंग होने वाली है, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलो ट्राई करो। ये खास फायदा नहीं है उस चीज का बेटा, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रल नहीं है जरूरी ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। गौरव उसके लिए शुरुआत वो करो। 14641, ये 4 है, लिखा तो हुआ है 14641। चलो, तो आंसर बच्चों का आ रहा है, क्या आंसर आया सर जी, क्या आंसर आया? -28। अब देखो एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि अननेसेसरी की वो, मतलब जब तक आप सॉल्व कर पाओ तब तक सॉल्व करना चाहिए, अननेसेसरी मतलब इतना शॉर्टकट पे नहीं सोचना चाहिए कि आप गलत करते रहो। यहां पर क्या नेसेसरी है कि आंसर 5 का मल्टीपल होगा? क्या इट इज नेसेसरी? सब कुछ वेरिएबल, इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी सर जी। उसका रीजन है सर जी कि क्या आपको पता है के और पी जो है, के और पी इंटीग्रल आने वाले हैं। ये तो सिर्फ 5 का मल्टीपल तब होता जब के और पी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी सर जी, देन इट शुड बी इंटीग्रल, तभी होता, अदरवाइज वो 5 का मल्टीपल जरूरी नहीं है सर जी। ठीक है, हो सकता है 5 कट ही जाए बाद में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जी,
धीरे धीरे करते करते अपने आप ही वैरायटी खत्म कर लोगे और यही सब घूमेंगी चीजें हर बार। तो सर जी पहले अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट दिए हैं, अच्छी चीज है, रूट दिए हैं तो सम लगा दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा विच इज 4, अल्फा बीटा विच इज k/3। ये दो चीजें आ गई तुम्हारे पास, सेफ हो गई, इनका यूज करना है, इन दोनों चीजों का यूज करना है सर जी, स्पेशली अल्फा प्लस बीटा का 4 है फिक्स वैल्यू। फिर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दो है, एक रूट है अल्फा प्लस बीटा, एक रूट है अल्फा बीटा। डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका समेशन माइनस पी आ गया, और इसी का अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट पी आ गया, ये आ गई। अब हमें के और पी की किसी तरह से वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा पता, अल्फा बीटा पता, यहां पुट कर दो, 4 + k/3 इज इक्वल टू माइनस पी, एक कंडीशन आ गई है के और पी में, एक अल्फा प्लस बीटा 4 × k/3 इज इक्वल टू पी, एक दूसरी कंडीशन ये आ गई। अब सर जी दो कंडीशन, दो वेरिएबल, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड पी, k/3 की वैल्यू यहां रख दो या k/3 की वैल्यू इधर रख दो, जो मर्जी आए, k/3 इज इक्वल टू p/4 आ गया, यहां पुट कर दो, 4 + p/4 इज इक्वल टू माइनस पी, तो 4 इज इक्वल टू माइनस पी माइनस p/4, तो 4 इज इक्वल टू -5p/4, तो p इज इक्वल टू -16/5, ये p की वैल्यू आ गई, इधर रख दो p की वैल्यू उठा के टू गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3p/4, 3 इंटू -16/5 इंटू 4, तो -12/5, 4 से 4 काटा, -12, p और k की वैल्यू आ गई है 5 टाइम्स ऑफ k प्लस p, k कितना है -12/5, p कितना है -16/5, देखो 5 उड़ गया, वही हुआ जिसका डर नहीं था, तो 5 -28/5, 5 से 5 उड़ गए, -28 विल बी योर आंसर, दैट शुड बी योर आंसर। इस तरह का क्वेश्चन 3 बार कैट में बना हुआ है सर जी, इस तरह का क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप सही से देखोगे कि आपका सम ऑफ 90% क्वेश्चन तो यही है, या तो वही डी वाली वैल्यू पे खेल रहे होंगे, या इधर पहले आपने सम ऑफ रूट लगा दिया, सम रूट पता था, सम पे चले जाओ, प्रोडक्ट पे चले जाओ, फिर दूसरे रूट पता है कि ये और ये, सम पे चले जाओ, प्रोडक्ट पे चले जाओ, सम पे अल्फा प्लस बीटा पता, अल्फा बीटा पता, के और पी में एक रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा पता, अल्फा बीटा तक के और पी में आ गया, अब कहीं से किसी की वैल्यू निकाल के पुट करो, वो आपकी सॉल्विंग है सर जी, है ना। मुझे लगा यार k/3 डायरेक्टली दिया था, मैंने k/3 की वैल्यू यहां से निकाली, इधर पुट कर दी टू गेट द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू यहां रखी टू गेट द वैल्यू ऑफ के, 5k + p चाहिए था, यहां लगा दिया, वी विल गेट अवर आंसर, हमें हमारा आंसर मिल गया। चलो ट्राई मारो, इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। अभी इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता किया था हमने, तो अब सॉल्व होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का आंसर 6 आ रहा है सर जी। हाँ ट्राई कर सकते हो शिवम, 100%।
G10 मेरा 44 आ रहा है। G10 तो ऐसे दिया है तभी निकाल सकते हो, G10 कैसे निकाल लोगे? G10 तो दिया हुआ है। तुम 44 कैसे, G10 दिया है, तुम 44 निकाल दे रहे हो, दिया हुआ है G10। fx दिया है, gx दिया है, G10 दिया है, यहां रख दो। तो G10 इज इक्वल टू F12 माइनस F10 टू गेट द वैल्यू ऑफ ए। G10 मतलब 48, F12 12 मतलब 144 प्लस 12a प्लस बी माइनस F10 100 प्लस 10a प्लस बी, दैट इज 44 प्लस 2a विच इज 48। तो दिस इज 4 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो fx बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी। अब यहां से देखो कई सारे मेथड है। यहां पे हमें ये कंडीशन मैंने इस क्वेश्चन में बस चेंज करी है। वहां पर दी हुई थी कंडीशन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पर दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अगर तुम देखो यहां से मेथड वन आप क्या कर सकते थे कि यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 2x चीखता है कि प्लस वन ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन। अब इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये जीरो हो जाए, और मिनिमम वैल्यू गिवन है 5। अगर मिनिमम वैल्यू 5 गिवन है तो b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर जी? इसकी मिनिमम वैल्यू 5 गिवन है। अब मिनिमम वैल्यू 5 तब होगी जब ये जीरो हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b सर जी? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? दैट हैज टू बी 6 सर जी, वो 6 होगी। अब सर जी आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर लेके इजी बनता है विधि बेटा। तो सर जी ये आपको ध्यान रखना है कि यार ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं ना ये वाले, तो इनमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई किया जाता है। बहुत जगहों पे मॉडुलस पे भी इसका यूटिलाइजेशन होगा, क्वेश्चन कराऊंगा आज इस पे। फिर बात करते हैं सर जी दूसरा क्या हो सकता था, कि आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4a होती है। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a होती है। माइनस बी स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई 4। तो माइनस 4 कॉमन ले लें, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस बी, ये आ गई मिनिमम वैल्यू। और वो है कितने के इक्वल? 5 के इक्वल। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज टू बी 6। ये 6 बी की वैल्यू आ गई। और क्या कर सकते थे सर जी? सब पता होना चाहिए। और ये कर सकते थे सर जी कि आप कहते कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर मिनिमम होगा, है ना? कोई भी ये मिनिमम किस पर होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर। तो माइनस बी कितना है? 2/2, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन पे ये मिनिमम आएगा। तो f माइनस वन पे 1 माइनस टू प्लस बी, बी माइनस वन होगा मिनिमम, जिसकी वैल्यू कितने के इक्वल है? 5 के इक्वल। तो बी की वैल्यू 6 के इक्वल, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है जी। तो बहुत तरीके हैं, परफेक्ट स्क्वायर बहुत अच्छा रहता है। परफेक्ट स्क्वायर आपको मतलब एकदम जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये सब जब जैसे ये फॉर्म दिखे, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6 मॉड एक्स, ऐसी तरह की फॉर्म दिखे तो आपका काम ही ये रहता है हमेशा ज्यादातर कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो और खिसक लो धीरे से। पहले थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वो आईआईटी में आया हुआ है, फिर एक सिम कैट में भी दिया, और एक आईआईटी में भी क्वेश्चन बना हुआ है यही सेम एग्जैक्टली। एक बार सोचो, थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करो। सोचना ये कि सर जी सम पता, दो दो के प्रोडक्ट का सम पता, प्रोडक्ट पता, कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, कुछ मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, वो निकालने का ट्राई करो।
नहीं, उसका कोई रिलेशन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डी लेस देन इक्वल टू जीरो से नहीं है। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑलवेज। उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये पार्शियल नहीं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन से आ सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? दैट इज जीरो। ठीक है, बढ़िया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर जी, कि भैया हमें इस तरह का क्वेश्चन कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे फॉर्मेशन हुआ है। ये रिसेंट पे किसी सिम कैट में भी दिया, मैंने शायद डिस्कशन भी किया था सिम कैट में, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज बट डिफरेंट वैल्यूज। और आईआईटी में भी बना हुआ है, वहीं से मतलब चेंज करके क्वेश्चन तो अल्टीमेटली यार कहीं ना कहीं से बनने ही है, घूम फिर के। तो वो सिनारियो बनाया गया है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कभी भी आपको याद करो कि ऐसे दिया हो, मान लो अगर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, तो देर इज चांसेस कि वो ए प्लस बी प्लस सी कहीं पर निकालना होगा। एंड यू हैव टू कन्वर्ट कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा, बी प्लस सी की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, तो कट कुटा के आंसर आ जाएगा। इस तरह का कुछ गेमा बनेगा सर जी। ठीक है, कुछ खेल खेला जाएगा। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर जी इसकी क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स? नहीं सर जी, उसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स है फाइव। इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स हो गई है फाइव, तो बी की वैल्यू सिक्स आएगी अगर मिनिमम वैल्यू फाइव लानी है ना। बी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, उसकी मिनिमम वैल्यू दे दी है, तब बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अगर बी की वैल्यू सिक्स से बड़ी रखोगे तो बी की वैल्यू मिनिमम सिक्स फाइव थोड़ी ना रहेगी, कुछ और वैल्यू आ जाएगी ना। हमें ए बी सी निकालना है। ये देखो, अब हमने पहले सम ऑफ रूट निकाला, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू माइनस फोर। फिर दो दो का प्रोडक्ट। एक चीज और याद रखो, कुछ ना समझ आए क्वेश्चन में कैसे करना है, हमेशा सम दो दो का प्रोडक्ट और तीनों का प्रोडक्ट, वहां से बढ़ाओ आगे क्वेश्चन को, अपने आप बन के आएगा। दैट इज इक्वल टू एट और ए बी सी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन। अब हमें क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कुछ चाहिए था, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दैट इज 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू एट। तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कैंसिल, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, आंसर विल बी माइनस थ्री। दैट शुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे एक और चीज याद रखना कि इफ नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन सर जी, इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो थ्री ए बी सी के इक्वल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसी कुछ से रिलेट करके कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी के इक्वल आएगा। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा, रिमेंबर दिस। ट्राई करो। अगर आज की क्लास बहुत अच्छे से अभी तक करी है आपने, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, एक एक तो इसका एक सेकंड में कर लोगे।
बताओ पहले वाले का आंसर कितना आएगा? -7। मैं इंटरेस्टेड हूं लर्निंग में कि दूसरे वाले का आंसर कहां से कितना आएगा। क्या दूसरे वाले के लिए आपको पेन कॉपी भी उठाना पड़ेगा? ग्राफ की सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस साइड और वाई एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव या निगेटिव साइड पे क्या होगी सर जी? शिफ्टिंग होगी। सेम शिफ्ट होगा ग्राफ। तो जो मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की होगी वही मिनिमम वैल्यू किसकी भी होगी सर जी? सर लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा। बहुत बढ़िया बात है। बाकी लोग अपना ट्राई करते रहना। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा। जबरदस्त। सर जी सम ऑफ रूट हमें पता है -4 है। दो दो के प्रोडक्ट का समेशन पता है 8 है। तीन तीन का प्रोडक्ट है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 8 16, 16 - 16 जीरो आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू -c स्क्वायर के इक्वल हुई। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -a स्क्वायर के इक्वल हुई। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू -b स्क्वायर के इक्वल हुई। तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था उसको -a स्क्वायर लिख दिया। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था उसको -b स्क्वायर मेरे प्यारे बेटा लिख दिया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बुद्धू बेटा -c स्क्वायर लिख दिया। काटा इसको इसको, इससे इसको, इससे इसको। -1 - 1 - 1 आंसर विल बी -3 सर जी। -3 आंसर आ गया हमारे लिए। और ये रिलेशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है सर जी। इसमें प्रूवमेंट भी मैंने इसका क्लास में दिया था सर जी कि a प्लस बी इज इक्वल टू -c सर जी। तो अगर क्यूब करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी दैट इज -c क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -3ab a प्लस बी। अब a प्लस बी -c के इक्वल होगा -3ab -c विच इज 3abc। तो अगर a क्यूब a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो इसका रिलेशन इस क्वेश्चन से कुछ भी नहीं है सर जी। ठीक है। हाँ जी। अब इसका आंसर बताओ सर जी। व्हाट शुड बी योर आंसर सर जी? b की वैल्यू अगर 7 रख दोगे तो मिनिमम वैल्यू 5 थोड़ी ना बनेगी। 6 बन जाएगी ना मिनिमम वैल्यू। नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन वैल्यू लेके कैसे कर दोगे जब फिक्स ही नहीं है वैल्यूज? वैल्यूज आर फिक्स वहां पर, जब उसके रूट निकल रहे हैं वैल्यू फिक्स है। कौन सी ऐसे इतनी ज्यादा? हमें एफ एक्स दिया, हमें जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स के रूट अल्फा बीटा है और जी एक्स के रूट अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। मतलब देयर इज सेम चेंज। मतलब मान लो अगर एक एफ एक्स इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर -6x प्लस जस्ट इमेजिन 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, इसके रूट अगर तुम देखोगे 2 और 4 होंगे। अगर मैं एक इक्वेशन इसमें +1 कर दूं, इसमें भी सेम चेंज कर दूं 3 और 5। अगर मैं इससे कोई इक्वेशन बनाऊं, मान लो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू देखूं सर जी, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूं तो दैट इज एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 -9 और +8 विच इज x -3 का होल स्क्वायर -1। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आई। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देखूं तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 -16 प्लस 15, तो x -4 का होल स्क्वायर -1, मिनिमम वैल्यू कितनी आई? -1। तो सर जी अगर रूट में सेम चेंज हो रहा होता है
रूट में। तो जो मिनिमम वैल्यू आती है, मतलब एक्स की वैल्यू में, अगर रूट क्या है बेसिकली, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू में चेंज हो रहा है, मतलब जो ग्राफ है वो ऐसे से ऐसे हो जा रहा है या ऐसे हो जा रहा है, शिफ्टिंग हो रही, बट लोअर वैल्यू वोंट चेंज सर जी। लोअर वैल्यू तो चेंज होने से रही सर जी। तो जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा है उसने कि भैया let real root of fx is this and real root of this for the same constant k, the least value of fx is -1/4। fx की लीस्ट वैल्यू दी हुई है, तो जो gx में चेंज हुआ है k और k का रूट में, तो ग्राफ जस्ट एक्स एक्सिस पे शिफ्टिंग हुई है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ gx भी जो होगी दैट विल बी -4 ओनली, वो भी -4 ही, -1/4 ही होने वाली है, एग्जैक्टली सेम एज fx। तो अगर ये पता है तो बड़ा अच्छा काम है आपका। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ b1, लीस्ट वैल्यू ऑफ gx अकर एट x इज इक्वल टू 7/2। हमें पता है इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, तो एट x इज इक्वल टू -b1/2 पर मिनिमम वैल्यू अकर होगी, जो जिसको दिया है 7/2, ये कैंसिल, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -7। दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ b1। ये b1 की वैल्यू हमारे सामने आ गई सर जी। तो b1 की वैल्यू -7 और लीस्ट वैल्यू ऑफ gx -1/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी हो सकता है कि आपसे इस तरह का पूछ ले, तो रिमेंबर दैट ऑल्सो, ये भी याद रखिए। दूसरी चीज एक और याद रखने वाली है, जो याद रख सकते हो, अच्छी चीज है वो भी, कि यार ऐसे केसेस में जब सेम बढ़ रहा होता है तो उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे सर जी अगर मैं देखूं कि ये अल्फा माइनस बीटा है पहले का, और दूसरे वाले का अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के, अगर देखोगे तो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट्स, यहां पे डिफरेंस और यहां पे जो डिफरेंस है दैट इज सेम सर जी, वो डिफरेंस सेम आ जाता है। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो उसका स्क्वायर भी सेम आएगा सर जी, है ना जी। अगर सेम चेंज हो रहा होता है ना तो उनका डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है तो उसका स्क्वायर भी सेम होता है। तो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इस चीज को, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। एंड इस चीज को अल्फा प्लस के प्लस बीटा प्लस के का होल स्क्वायर -4 अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के लिख सकते हैं। मतलब वी कैन से यार अल्फा प्लस बीटा, अगर यहां देखूं तो b² - 4c, और यहां देखूं अगर दोनों सेम होंगे सर जी, दोनों डिफरेंट, दैट इज इक्वल टू, अगर यहां देखूं तो ये दोनों रूट का समेशन b1² -4c1 होगा, b² - 4c दैट इज इक्वल टू b1² -4c1। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट सर जी, b² - 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर रूट में सेम चेंज हो रहा होता है तो डिस्क्रिमिनेंट भी सेम होते हैं सर जी, वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट भी जो होती है सर जी वो भी सेम होती है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अगर मुझे ये शिफ्टिंग ना भी पता होती ना, तब भी मैं लीस्ट वैल्यू ऑफ जीएक्स निकाल सकता था बाई गेटिंग द वैल्यू ऑफ b1 एंड c1 सर जी। मैं b1 और c1 की वैल्यू तब भी निकाल सकता था, और मैं यहां पर कि b² - 4c, अब देखो कैसे निकाल सकता था वो भी समझ लो थोड़ा सा। तो सर जी दो चीजें याद रखनी है आपको, कि अगर सेम चेंज हो रहा है तो ग्राफ जब एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू विल रिमेन सेम, एक बार में आंसर निकाल सकते हो। दूसरा सर जी कि डिफरेंस सेम होगा, ऑब्वियस है, दिख रहा है अल्फा माइनस बीटा, इसको तो करोगे भी अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इसका स्क्वायर, b², दोनों का डिस्क्रिमिनेंट भी सेम होगा। अब सोचो, हमने b1 की वैल्यू -7 निकाल ली थी, b² -4c इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -7, 49 -4c1। अब समझो लीस्ट वैल्यू दी हुई है fx की -1/4, लीस्ट वैल्यू क्या होती है, -d/4 है, -b² - 4c डिवाइडेड बाई 4, तो -1/4 b² - 4c, कितनी गिवन है लीस्ट वैल्यू, -1/4, कैंसिल, तो b² - 4c की वैल्यू मतलब 1 दी हुई है, मिनिमम वैल्यू fx की -1/4 दी, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4 है, -b² - 4ac/4 है, a की वैल्यू 1 है, -1/4 कैंसिल, b² - 4c वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इज इक्वल टू 49 - 4c1, तो 4c1 इज इक्वल टू 49 - 1, तो 4c1 इज इक्वल टू 48, तो c1 की वैल्यू 12 आ गई। तो कल को दे कैन आस्क यू c1 ऑल्सो, b1 पूछा था आपसे, c1 भी पूछ सकता था, c1 की वैल्यू 12 आ गई। वी कैन नॉट फाइंड b एंड c सर जी, b और c निकालने का वही नहीं है, यहां पर b1 और c1 निकाल सकते हो।
अब b1 पता, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, तो 7/2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। 49/4 माइनस 49/2 प्लस 12, तो 4 लिया, 49 माइनस 98 प्लस 48 विच इज इक्वल टू माइनस 49 माइनस 1/4, दैट विल बी द आंसर। तो सिर्फ शिफ्टिंग से नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर जी अगर सेम चेंज किया जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस सेम होगा सर जी, और वी कैन से दोनों का डिस्क्रिमिनेंट सेम होगा, और डिस्क्रिमिनेंट सेम होगा तो मिनिमम वैल्यू निकालने का आपको लीस्ट वैल्यू क्या होती है, -d/4 है ना, एट विच एक्स इज इक्वल टू -b/2 है, वो भी कर सकता। दिस इज द जेम ऑफ अ क्वेश्चन, जहां पे आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं सर जी। कल को आप में हो सकता है ये डायरेक्ट उठ के आ जाए क्वेश्चन, आप यहां पर अपना टाइम बचा सकते हो सर जी। ठीक है जी। जाना, चलो पहले एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। दिस इज रेप्लिका ऑफ कैट, फिर ऑफ दूंगा थोड़ी देर के लिए। सर जी, एक बार मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले एक चीज और बता दूं कि हम हमारा मेन फोकस आज और कल के सेशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर एलजेब्रा में से, लेट करिए आपके 7 क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, कभी कभी 8 भी बन जाएंगे, कभी कभी दिन आएगा तो 9 भी बन जाएंगे, देयर कुड एनी पॉसिबिलिटी बिकॉज टॉपिक बहुत हैं। सबसे पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस, दूसरा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, पहला दूसरा, तीसरा टॉपिक है लॉग, चौथा टॉपिक खुद में एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, पांचवा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस, छठा टॉपिक है क्वाड्रेटिक, सातवां टॉपिक है मिक्स। ठीक है जी। इनइक्वालिटी इन मॉडुलस से एक क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से एक या दो क्वेश्चन, बहुत बार दो क्वेश्चन भी बने हुए हैं, लॉगरिथम से एक या दो क्वेश्चन, कई बार दो क्वेश्चन भी फॉर्मेशन हुए हैं, मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन, सर्ट्स एंड इंडिसेस से एक या दो क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से 3 क्वेश्चन तक भी फॉर्मेशन हुआ हुआ है सर जी, ऐसा ऐसा हुआ है जब 3 क्वेश्चन सिर्फ क्वाड्रेटिक से आए हुए हैं, मिक्स से एक क्वेश्चन। तो मिनिमम मिनिमम भी 7 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, 7 तो टॉपिक ही हैं सिर्फ, जिनसे एक एक क्वेश्चन भी अगर रत्ती देता है तो बन ही जाते हैं 7 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक से 3 3 क्वेश्चन का भी फॉर्मेशन होता है, जब ये क्वाड्रेटिक से 3 बनाएगा तो कभी सर्ट्स हटा देगा, आपको नहीं पता कौन सा, बट क्वाड्रेटिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाते हैं इंक्लूडिंग मैक्सिमम मिनिमम, इनको मिला के कभी कभी 4 भी बन जाए तब भी कोई वो नहीं है, क्योंकि खुद में अलग अलग टॉपिक है, जहां पर जैसे ये पीछे वाला एक क्वेश्चन किया 1/α² प्लस बीटा स्क्वायर वाला टॉपिक, डी वाला एक अलग टॉपिक, तो आपको क्वाड्रेटिक पे बहुत काम करना है, वहीं पर दिक्कत। क्या हम बाकी टॉपिक भी प्रैक्टिस करेंगे? यस सर जी, पहले हम थोड़े क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे पहला सेशन अभी क्वाड्रेटिक का हो रहा है, देन वी विल शिफ्ट टू अदर टॉपिक, थोड़े उसके क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल बैक टू क्वाड्रेटिक। आज कल क्वाड्रेटिक तो साथ साथ चलती रहेगी, बट क्योंकि एक साथ ना आप पर बोझ आए क्वाड्रेटिक का, एक सेशन लूंगा जिसमें क्वाड्रेटिक करेंगे, देन नेक्स्ट सेशन में सीक्वेंस सीरीज लॉग या किसी की क्वेश्चन करेंगे लॉग के, देन अगेन वी विल बैक टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भरना है अपने दिमाग में पूरा, एक एक उसकी वैरायटी, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने मेरी बातों को किया होगा इग्नोर, उसने कहा होगा ये बोल रहा है बोलने दो, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बताओ जिसने सॉल्व किया है सर जी। हाँ जी, दो डिस्टिंक्ट रूट, बिल्कुल। b1/2 x इज इक्वल टू माइनस b/a होता है सर जी ना, उसी से आया है। सर जी बड़ा खराब, ये सब क्वेश्चन करोगे बीच के? सर जी जो gx इस पर है, हमें दिया हुआ है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1,
इसकी मिनिमम वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, मतलब माइनस बी वन बाई टू पर। जो दी हुई है मिनिमम वैल्यू किस पर अकर हो रही है, 7/2 पर। तो 2 से 2 उड़ गया, बी वन की वैल्यू -7 आ गई। यार ये सब चीजें याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व अभी तक कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन। दो वेज होते हैं सर जी इसको सॉल्व करने के। कैट में बना हुआ है एक बार, जैट में बना हुआ है, मॉक में भी बनते रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन। एक रूट ए है, एक रूट माइनस ए है, एक रूट ए, एक माइनस ए, एक अल्फा। तीन रूट का समेशन ए माइनस ए प्लस अल्फा, दैट इज -b/3। कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू -b/3 आ गया। अब ये अल्फा जो है इस इक्वेशन का रूट है, पुट कर दूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ बी। अल्फा इक्वेशन का रूट है, रूट, सो सेटिस्फाई करेगा, है ना जी। एक रूट ए है, एक माइनस ए है, एक अल्फा ले लिया, सम ऑफ रूट लगाया -b/3, ए से ए कैंसिल क्योंकि सम में कट जाएगा, ए से ए कैंसिल, अल्फा के लिए माइनस, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। हर एक्स की जगह -b/3 रख दो। 3 × -b³/27 प्लस b³/9। तो ये और ये तो उड़ ही गए सर जी। +4b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू -3/2, दैट शुड बी योर आंसर। इसको बेसिक क्वेश्चन सर जी सॉल्व कर सकते थे। अगर कभी ना समझ में आए सर जी, ये ना अप्लाई हो, तो एक मेथड आपका होता है, सम लगाते हो a माइनस ए प्लस अल्फा, दैट इज -b/3। मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई -b/3। दो दो के प्रोडक्ट का समेशन लगाते हो, a इंटू माइनस ए प्लस ए इंटू अल्फा प्लस माइनस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू, पहला माइनस फिर प्लस, -12/3 -4। ये कैंसिल, -a² इज इक्वल टू -4, मतलब a² इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर क्या करते हो, तीनों का प्रोडक्ट a इंटू माइनस ए इंटू अल्फा, दैट इज माइनस प्लस माइनस, -6/3 -2। तो -a² अल्फा इज -2, ये कैंसिल, तो a² अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। तीन इक्वेशन, अल्फा पता, a² पता, b के टर्म पे पता रख दो, a² की वैल्यू 4 रख दो, अल्फा की वैल्यू -b/3 रख दो, विच इज 2। तो ये 2 आ गया, तो b की वैल्यू -3/, दैट शुड बी योर आंसर। तो भैया या तो इस मेथड से कर सकते थे, अदरवाइज समूम लगा सकते थे, जहां पर हम अपना काम बना लेते सर जी। ठीक है ना, या तो इस पर रख सकते थे या सम पे लगा सकते थे। ठीक है जी, चलो बढ़िया। अब हम मीट करेंगे। हाँ, पहले एक बार मैं एक चीज जो अभी यहां पर वो आपने इंपॉर्टेंट सीखी, उस चीज को एक बार आपको बता दूं कि सर जी अगर आपके सामने दिया हुआ x⁴ प्लस 5x² प्लस 5x³ प्लस 6x प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, या प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हो, x² से डिवाइड करोगे, तो x² प्लस 5x प्लस 6/x, 6x² है, 6 प्लस 5/x प्लस 1/x² इक्वल टू 0। इसको क्लब करोगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 5x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 प्लस 5x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/x को a ले लोगे, तो a² प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a प्लस 1 a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -1 और -4 आ गई। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू -x। तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसके रियल रूट नहीं आएंगे, है ना। x² प्लस x प्लस 1 का d <0, इसके रियल रूट तो आएंगे नहीं।
फिर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 -4/2 है, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √12/2 है, तो -4 प्लस माइनस 2√3/2, तो -2 प्लस माइनस √3, तो एक रूट आया -2 प्लस √3, एक रूट आया -2 माइनस √3। कल को आपसे पूछ लेता कि कितने रूट आएंगे, इस रियल रूट होंगे, सर जी क्या बता लेते क्या कि आप जब अगर आप ढूंढ पाते वैल्यू, जो डिवीजन मेथड पे एक्स की वैल्यू ही ना मिलती आपको कि क्या वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज होंगी एक्स की रियल और 2 वैल्यू इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों सर जी? डी अगर यहां देखोगे तो 1 -4 -3 आएगा, मतलब अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी रूट्स विल बी देयर। ठीक है सर जी, तो ये भी एक चीज। अच्छा यहां से एक चीज मुझे याद आ गई सर जी, यहां से जिसका यूटिलाइजेशन, फिर ऑफ दूंगा वेट करिएगा, यहां से एक चीज याद आ गई, कुछ याद आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा याद आता है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर -1 हो तो कुछ याद आता है? कुछ थोड़ा सा एमजीएम तो है, ये -1 है, -1 है। क्यों -1 है? क्योंकि x कैसी वैल्यू है, x कैसी वैल्यू है, इंटीग्रल वो इमेजिनरी वैल्यू है। अगर रियल होती तो x प्लस 1/x की वैल्यू किससे बड़ी होती सर जी? किससे बड़ी होती? 2 या उससे बड़ी होती। और अगर निगेटिव के लिए देखते तो लेस देन इक्वल टू -2 होती कि नहीं होती? लेस देन इक्वल टू -2 होती। लेकिन मुझे ये याद नहीं आया था, मुझे कुछ और याद आया। आपके 3 बूस्टर कॉन्सेप्ट पे सर जी मैंने x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 कराया। आपको याद आता है सर जी? नहीं याद आता? नहीं, 15651 जैसी कुछ नहीं बना x -1, 1510 5 1510 10 5 1 सर जी। कंपोनेंडो डिविडेंडो वैल्यू के लिए लिखा जाता है, उसके लिए थोड़ी ना, वो फिक्स वैल्यू के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लग पाता सर जी। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम 5/6 है, देन यू कैन अप्लाई कंपोनेंट। वैल्यू निकालोगे कैसे? उसमें ऐड करके करोगे क्या ना, समझ रहे हो? फायदा नहीं है। हाँ जी, तो यहां से याद जो आया वो खत्म करेंगे फिर ऑफ देंगे। याद क्या आया सर जी कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है, दो चीजें सर जी यहां से कि यार, फर्स्ट कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो जरा ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला है सर जी। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 के क्यूब का फॉर्मूला है, विच इज a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये टर्म जो आ गया दिस, तो x प्लस 1, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो सर जी पहली चीज जो चीज आपको पता होनी चाहिए, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 होता है, देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है। अगर नोन में नहीं भी है कोई चीज, 1 नहीं है, तब भी यू शुड ट्राई कि आप किसी फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको, x प्लस 1/x या एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 इस फॉर्म में। ये बूस्टर कॉन्सेप्ट जो आप में डले उसमें ये है x प्लस 1/, मैं फिर भी आपको करा दे रहा हूं। x प्लस 1/x अगर 1 हो तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, यू शुड डायरेक्टली रिमेंबर दिस सर जी, बन सकता है कभी भी। फिर अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है, तो सर जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं यहां x -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल चेंज इनटू एक्स क्यूब -1 क्यूब इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 हो गई। तो सर जी अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 होगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर सर जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, अगर मैं दोनों साइड पे x प्लस 1 दोनों साइड पे क्यूब कर दूं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ये कैंसिल, x प्लस 1/x √3 है, दिस इज ऑल्सो 3√3 कैंसिल। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1/x³, मल्टीप्लाई x की पावर 6 इज इक्वल टू -1।
तो अगर सर जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 होगा, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1/2 होगा सर जी। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। अगर x प्लस 1/x 1 है, तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है, तो x क्यूब 1 होगा। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो x प्लस 1/x x की पावर 6 विल बी इक्वल टू -1। इसके साथ साथ अगर आप एक चीज देखो कि अगर x पॉजिटिव रियल या निगेटिव रियल है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस 1/x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होती। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इफ x इज इमेजिनरी, तो सर जी x प्लस 1/x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में रिवॉल्व करेगी। अगर x रियल होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसके वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है या लेस देन इक्वल टू -2 होती है। इसका मतलब है जब रियल नहीं है तो इसके बीच में रिवॉल्व कर रही होगी, कि x प्लस 1/x -2 और 2 के बीच में रिवॉल्व करेगा। तो 1 -1 और √3 ये केसेस भी आपको पता होने चाहिए सर जी। यू शुड रिमेंबर दीज केसेस सर जी। अब जैसे मान लो मुझे दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2, मैं स्क्वायर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 है तो स्क्वायर, रूट क्यूब है तो क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू -1। तो अगर x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 है, तो x की पावर 4 -1 हो जाएगा। ये और ये चारों याद हो तो अच्छा है। प्रोसेस पता होना चाहिए सर जी, स्क्वायर 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 क्यूब, वहां से प्रोसेस से। और ये भी चीज आपको याद हो कि जब एक नंबर उसका रेसिप्रोकल 2 या उससे बड़ा, -2 या उससे बड़ा, लेकिन अगर इमेजिनरी है तो उसके बीच में लाई करेगा।